हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान लीजिए कि आपको एक प्लेन से जंप करना है और इंस्ट्रक्टर आपसे कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तरीका ये कि आप एक लॉन्ग टर्म और सेफ मेथड ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप सही तरीके से जंप कर सके। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि एक पैराशूट लो और बाकी लोगों की तरह सीधा नीचे कूद जाओ। सेकेंड ऑप्शन ईजी तो है पर ज़्यादा रिस्की भी है। अब क्योंकि आपको इस स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आप सेकेंड ऑप्शन ही चूज करोगे। मगर सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई से जंप करने के बाद क्या आपकी जान बचेगी? चांसेस है बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है। हमने कुछ ज़्यादा भी बढ़ चढ़ करके एग्जाम्पल सुना है। पर ये ठीक उसी तरीके से है जब कोई फाउंडर किसी नए बिजनेस में कूद पड़ता है। उनको अपने ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट पर इतना भरोसा होता है कि वो किसी बिना कोई प्लानिंग के या कोई प्रॉपर स्टेप्स के सीधा एक्शन ले लेते हैं। होता है ना? तो मगर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना हमेशा सेफ नहीं रहता है, बल्कि कुछ सच्चाइयों से भी अवगत होना जरूरी रहता है। आज की जो ऑडियो बुक समरी है 6 स्टेप्स टू स्टार्ट अप सक्सेस, हाउ टू टर्न योर एंटरप्रेन्योरियल पैशन इनटू अ फायरिंग बिजनेस, जिसे लिखा है जॉन ब्रैडबेरी ने। जॉन ब्रैडबेरी की वो एक एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट फाउंडर्स और टीम्स को अपने बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। जॉन की क्लाइंट लिस्ट में नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे क्लीवलैंड कैवेलियर्स, कोका कोला जैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड शामिल है। एक फाउंडर और ऑथर होने के अलावा वो एक की नोट स्पीकर और मेंटर भी है। तो आज की बुक समरी होम्योपैथी की मीठी मीठी गोली की तरह नहीं है, ना ही ये मोटिवेशनल समरी है जो कि ये कहे कि आपका बिजनेस आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है, बिल्कुल अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। बल्कि ये समरी ऐसे भी हो सकती है जिससे आपका दिल टूट जाए, मगर केवल मीठा खाते रहना तो डायबिटीज को इनवाइट करता है ना। कभी कभी तो थोड़ा बीटर यानी कि कड़वा भी खाना चाहिए, करेले जैसी चीज़ें, तो ताकि हम हेल्दी बने रह सके और रैशनल होकर के अपने सही डिसीजन ले सके। तो आज की बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को सही स्टेप्स लेते हुए हमेशा मोटिवेटेड बनाए रख सकते हैं। तो मोटिवेशन तो मिलेगा हमारे सारे बुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुक समरी को। 6 स्टेप्स टू स्टार्टअप सक्सेस बाय जॉन ब्रैडबरी। आपने कभी ओवरनाइट सक्सेस यानी कि रातों रात मिलने वाली कामयाबी के बारे में सुना है? क्या आपको भी कोई ब्रिलियंट आइडिया चाहिए और क्या आप अपने पैशन को सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना चाहते हैं? क्योंकि आजकल ये सब बात की काफ़ी एडवर्टाइज की जा रही है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। कई नए एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगता है कि किसी नए फाउंडर के पास में बेमिसाल आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपका पैशन आपके बहुत काम आता है या आपको रिस्क लेने, क्रिएटिव बनने और पॉजिटिव बने रहने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि अपने इमोशंस को फॉलो करना नुकसानदायक भी हो सकता है। इस समरी में हम जानेंगे कि पैशन के जाल से कैसे बचा जा सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने नए स्टार्टअप के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं ताकि लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव कर सकें। ये समरी हमको खाली सपने नहीं दिखाएगी बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताएगी, जो कि सच्ची कहानी और फाउंडर्स के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अगर आप भी ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी सुन सुन करके थक चुके और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए ही है। तो चलिए फिर इस लर्निंग जर्नी की स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर से, ट्रू बिलीवर्स, व्हाई फाउंडर्स फॉल इन लव विथ देयर आइडियाज़। पहले तो ये सवाल उठता है कि लोग खुद का बिजनेस क्यों खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अपने स्टार्टअप से ही आती है और कुछ लोगों को लगता है कि उनका आइडिया लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। हर किसी का सपना होता है कि वो एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं ताकि वो पैसे कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सके, अपनी मर्जी से जब मन करे घूम सके, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके और उनके पास में अपने सारे वक्त पूरे करने का टाइम हो। यही वो कारण है जो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक पॉजिटिव ताकत है जो उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है और इस पावर का नाम है पैशन। आपके अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की पावर है या नहीं, ये आपके पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है। हम बड़े होने पर कितने ताकतवर होंगे या कमज़ोर होंगे ये भी हमारे बचपन से ही पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डैन ब्रिकलिन का मानना था कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो बचपन से ही वो एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे। जब वो छोटे थे तो उनके पिता खुद का बिजनेस चलाया करते थे। उनके पेरेंट्स डिनर टेबल पर हमेशा बिजनेस की बातें ही डिस्कस करते थे। डैन अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते थे कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स अपने फैमिली बिजनेस को पूरा टाइम और एनर्जी डेडिकेट करते थे।
डैन भी जल्दी ही समझ गए कि एक बिजनेसमैन बनकर के वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आज़ादी भी एंजॉय कर सकते हैं। जेसी फॉकनर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 1996 में दुनिया को ही बदल करके रख दिया था। उन्होंने अपने आइडिया को पेपर से उठा करके एक सक्सेसफुल मॉर्गेज कंपनी में बदल दिया था। जेसी याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में सारे बच्चे कैसे हर बात पे उनका मुंह ताकत करते थे। अब जैसे इस बात को ही ले लीजिए, जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तो अपनी क्लास में टीम का लीडर वही चूज करते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी ये देख करके हैरान कर होते थे कि बाकी बाकी बच्चे कैसे जैसे कि हर बात मान लेते थे। एक बार तो एक टीचर ने जैसे से पूछ भी लिया कि तुम कैसे इन सबसे अपनी बात मनवा लेते हो, तुम्हारा सीक्रेट क्या है। पर जेसी के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। बड़े होने पर जेसी को पता चला कि उनके अंदर एक टैलेंट है कि वो लोगों को समझ सकते कि उनको क्या चीज़ लुभाएगी और पसंद आएगी। अपने इसी टैलेंट के दम पर उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया। वो बचपन से ही जिम्मेदार थे। उनकी इसी क्वालिटी ने उनको ग्रेट लीडर बनना सिखाया। सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर बिल्कुल यही क्वालिटी होती है। वो जिम्मेदार और कमिटेड होते हैं और अपने बिजनेस को लेकर के उनके अंदर जुनून होता है। लेकिन कई बार ये जुनून यानी ये पैशन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो कि एक एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड है तो वो फैक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जो कि उसके बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पैशन के साथ लॉजिक और माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बिजनेस लीडर की इमोशंस उसके हर डिसीजन पर हावी होने लगे तो वो कभी एक कामयाब बिजनेस में नहीं बन पाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस उस फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं जो मार्केट और कस्टमर रिसर्च पर तय करते होंगे। ऐसे लोग सिर्फ पैशन के दम पर बिजनेस खोल तो लेते हैं पर कुछ ही टाइम में उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि द पैशन ट्रैप, हाउ अटैचमेंट टू योर आइडिया कैन सपोर्ट योर स्टार्टअप। यानी कि कैसे आपके आइडिया से आपका अटैचमेंट आपके बिजनेस को कैसे तोड़ फोड़ सकता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जाना कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैशन का होना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमने ये भी समझा कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैशन होना काफ़ी नहीं, बल्कि कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर पैशन ट्रैप में फंस जाता है तो उसके डिसीजन लॉजिकल नहीं होते हैं। पैशन ट्रैप को बिजनेस आइडिया के लिए इंस्टेंट लव यानी कि गहरे प्यार की तरह समझ सकते हैं। जब किसी आइडिया पर आपका हद से ज़्यादा फोकस चला जाता है तो बाकी डिटेल्स छूट जाती है। यहाँ तक कि आपको कोई रिस्क फैक्टर या साइड इफेक्ट भी नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि आप पर उस आइडिया का जैसे पागलपन छा जाता है। हो सकता है कि इसका सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ रहा होगा और आप इस चीज़ से अनजान होंगे। पैशनेट होना बेशक आपको मोटिवेशन पावर और उम्मीद देता है। खुद के बिजनेस की शुरुआत में कई मुश्किलें आती है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस इन मुश्किलों को फेस करने की हिम्मत भी देता है। लेकिन अगर आप लापरवाह हो जाएंगे तो यही पैशन आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करने और अपनी इमोशंस को बचाने के बीच में दबाने के बीच में स्ट्रगल ना करना पड़े। एक बार आपने अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी तैयार कर ले तो आप अपनी इमोशंस को हावी ना होने दो। हमेशा ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करो जो फैक्ट्स और लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी टीम को वो चीज़ फॉलो करने के लिए मजबूर करेंगे जो आपको पसंद है तो आपके बिजनेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चक्कर में आप अपने स्टार्टअप के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भूल जाएंगे, जैसे कि बजट कंट्रोल करना, इन्वेस्टर्स ढूंढना और एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना। हो सकता है कि आप ये भूल जाओ कि आपके कस्टमर्स की डिमांड क्या है। 2006 में मार्क विलिन अपने नए वेंचर में स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि उनका आइडिया कई इन्वेस्टर्स को पसंद आया और प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने फंडिंग का भी इंतजाम कर दिया। फिर भी मार्क स्ट्रगल कर रहे थे। असल में वो एक साथ कई चीज़ें कर रहे थे और बहुत फास्ट चल रहे थे। वो ज़रा भी रश नहीं करते थे। अपने इन्वेस्टर्स और एप्पल रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए काफ़ी दौड़ धूप भी कर रहे थे। मार्क का शुरुआती आइडिया था कि एप्पल आईपैड के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करना। वो उन्हें मोडेलिटी बोलते थे। इन एप्स की हेल्प से मेडिकल स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी को पढ़ सकते थे, स्टडी कर सकते थे। मार्क का आइडिया बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके पास टाइम कम था और मार्क की टीम अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाई थी। मार्क अपने आइडिया को जल्द से जल्द हकीकत में उतारना चाहते थे। उनकी टीम दिन रात काम करने की वजह से बेहद थका हुआ और बेजान फील कर रही थी। मार्क जानते थे कि उनको नए मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। उनके पास जो लोग थे वो ज़्यादा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मार्क नए लोगों को हायर करने से डर रहे थे, क्योंकि नया स्टाफ रखने का मतलब था ऑलमोस्ट सब कुछ नए सिरे से करना। शुरुआत में मार्क के दिमाग में अपने आइडिया को लेकर के बड़ी उथल पुथल मची थी, पर फिर नए लोग हायर किए गए। फाइनली उनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। टीम को अब प्रोग्रेस साफ नजर आ रही थी और उनके प्रोडक्ट भी शेप ले रहे थे। अगर मार्क अपनी ईगो को साइड करके अपने बिजनेस की ज़रूरतों पर फोकस नहीं करता तो शायद उनकी कंपनी कभी सक्सेसफुल ना हो पाती।
पैशन पावरफुल चीज़ है, ये वो मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपके आइडिया के लिए जो आपके अंदर पैशन है वो आपकी तरक्की के आड़े आ रहा है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अपने बिजनेस को वो दो जो उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, फाउंडर रेडीनेस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। ये सच है कि ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। एक स्टडी से ये बात साबित हुई है कि जितने भी नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं उनमें से आधे से 5 साल तक ही टिक पाते हैं और सिर्फ एक तिहाई 10 साल तक बिजनेस में टिके रहते हैं। सिर्फ पैसा लगाना काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि स्टार्टअप फाउंडर जितना किसी और कंपनी में कमा रहा होगा उसका 35% अपने बिजनेस से मिल रहा होगा। इसके अलावा अपने खुद के बिजनेस में काम करने में ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, इसमें एफर्ट भी काफ़ी लगते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल भी होने चाहिए। खुद की स्किल बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेस होता है। असल में इन बिजनेस की मेन प्रॉब्लम होती है तैयारी की कमी। ज़्यादातर स्टार्टअप्स अपने आइडिया को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो बिना मार्केट रिसर्च के अपने पैशन को फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया सबसे बेस्ट है दुनिया में और 100% काम करेगा। ज़्यादातर स्टार्टअप पैशन से ही स्टार्ट होते हैं। हम इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम कस्टमर और मार्केट डिमांड के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अपने नए आइडिया को तुरंत एग्जीक्यूट करने का लालच छोड़ के आपको वो मेथड अप्लाई करना चाहिए जो इस बुक के ऑथर सजेस्ट करते हैं, और इस मेथड का नाम है अर्न ऑप्टिमिज्म। आप फैशन ट्रैप में ना फंसो, इसके लिए आप एक सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्टअप क्यों खोलना चाहते हैं और इसका मकसद क्या है। दूसरी चीज़, आपको एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो। तीसरी चीज़, अपनी सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस की एक लिस्ट बना दो। चौथी चीज़, अपने रिसोर्सेस और कॉन्टेक्ट के साथ में नेटवर्क बनाओ। फाइनली, आप पहले जितनी मेहनत करते थे उसकी डबल मेहनत करने को तैयार हो। चलिए हम यहाँ जेसी बॉगनर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जेसी एक हमदर्द, कारिज्मेटिक और अच्छे कम्युनिकेटर तो थे ही, साथ ही उनके अंदर कई पर्सनल स्किल्स भी थे। कोई भी इंसान जो जेसी को जानता था उनकी ताकत को दूर से ही देख सकता था। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जैसे कई कंपनियों में काम कर चुके थे। एक बिजनेस कैसे काम करता है ये समझने के लिए उनको 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। उन्होंने सेल्स टीम में काम किया था और उन्होंने टीम को एक लो से हाई परफॉर्मेंस की तरफ ले चले गए, और जो गेन किया था उन्होंने। उसके अलावा जेसी ने कॉन्टैक्ट्स की एक लंबी लिस्ट बनाई थी। वो एक अच्छे स्पीकर थे जो सबको इम्प्रेस करते थे। उन्हें पता था कि एक लीडर कैसे बना जाता है और कैसे सेल्स में काम किया जाता है। उनको ये भी पता था कि बिजनेस की ग्रोथ और रिजल्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जेसी जैसा इंसान खुद का बिजनेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जेसी को जब एक आइडिया आया था तो उन्होंने अपना तुरंत स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले करीब 1.5 साल तक खूब मेहनत की थी। जैसे मार्केट स्टडी करने, गेम प्लान बनाने और खुद की अपनी टीम बनाने में सारा टाइम खत्म कर देते थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स भी ढूंढ लिए थे जो उनके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। आपको अगर उनका आइडिया पसंद आए तो आप उसे अपना सकते हैं। खूब मेहनत और खूब सारा पैसा भी आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट भी काफ़ी नहीं है। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है सही कस्टमर्स को ढूंढना। कुछ प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से डेवलप ना होने के बावजूद भी इसीलिए चल जाते हैं क्योंकि वो सही कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं, और इसलिए चल जाते हैं। हाँ, मोटिवेशन के लिए पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट को समझना और भी ज़रूरी है। आपको अपने ग्रेट आइडिया से इतना अभी ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कस्टमर्स के सपोर्ट को ही भूल जाए। आपको मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए और आप सही सब कुछ रख सकते हैं इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। पहला स्टेप्स, अपना सारा फोकस अपने कस्टमर पर रखो। आपको ये नहीं करना है कि पहले प्रोडक्ट क्रिएट करो फिर उसको बेचने की कोशिश करो, बल्कि पहले आपको मार्केट को समझना चाहिए और फिर प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना होगा। आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, उनको क्या प्रॉब्लम है। तीसरा, आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। एक बार जब आपको सही कस्टमर और एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको लगता है कि उनके काम आएगा, तो अब आपको बिजनेस लॉन्च करने के लिए सही समय का इंतज़ार करना होगा। साल 2001 में कामिन और इन्वेस्टर के एक ग्रुप ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने इतिहास रच दिया था। उन्होंने सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्टर बनाया। उनको यकीन था कि ये नया डिवाइस दुनिया को बदल करके रख देगा। साइकिल असल में कार को रिप्लेस करने से मुख्य मकसद से बनाई गई थी, और उनको उम्मीद थी कि लोग ट्रैवल करना वो करना छोड़ देंगे क्योंकि साइकिल पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने $100 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन पे खर्चा कर दिया। जाविन ने अपने नए डिवाइस को टेस्ट भी किया और उनके फ्रेंड्स को भी ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया।
पैशन ट्रैप को अवॉइड करने का और एक तरीका है कि आप हर चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करो। जब आपकी कोई आपके बिजनेस को लेकर के फीडबैक ओपिनियन देगा ऑनेस्ट वाली, तभी आपको कमियां नज़र आएंगी और आप उनके सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। ओपन कम्युनिकेशन आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रखने में हेल्प करता है। अपनी कंपनी में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अप्लाई करके आप एक ऐसी टीम बना पाएंगे जो ऑनेस्ट हो, स्मार्ट हो और हमेशा बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड रहे। टीम के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। एक स्टार्टअप के तौर पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कई कई घंटे काम करने पड़ेंगे। अपना टाइम एक एक मिनट के हिसाब से मैनेज करना होगा और हर डिसीजन का काफ़ी सोच समझ करके लेना होगा हिसाब किताब। टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो सबको कम्युनिकेट करती है, चाहे हर कोई कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से मतलब होता है एक क्लियर कॉन्सेप्ट, बेशक कि वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इससे पता चलता है कि आप अपने बिजनेस को एक ऑब्जेक्टिव नज़रिए से देखते हैं। आप अच्छी बुरी हर चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, जहां हर कोई डिस्कशन कर सकता है और सबके ओपिनियन मैटर करते हो। जब इंटीग्रिटी शामिल होती है तो बुरी खबर जैसी कोई चीज़ शामिल नहीं होती है। अगर कुछ बुरा होता भी है तो जो बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत में उस गलती को सुधार ले, बजाय इसके कि आप उस गलती को अनदेखा कर आगे बढ़ जाए। जैसे ही कोई डॉक्टर अपने बिजनेस की शुरुआत में हर घंटे 5 घंटे मीटिंग किया करते थे हर दिन, जिसमें बिजनेस की जुड़ी हर चीज़ डिस्कस की जाती थी। इसमें पिछले हफ्ते को रिव्यू किया जाता था और आने वाले हफ्ते की प्लानिंग की जाती थी। ये मीटिंग प्रोग्रेस के पर्पज से रखी जाती थी। टीम आपस में हर चीज़ ईमानदारी से, गलती तो सबको पता था कि ये सब कंपनी की भलाई के लिए होता था, इसीलिए सबको लोग टॉपिक पे खुल के डिस्कस करते थे और एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते थे। हालांकि ये मीटिंग्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा करती थी, पर जेसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको पता था कि ऐसे कई सक्सेसफुल टीम्स फेल हुई है और जैसे नहीं चाहते थे कि उनकी टीम का भी वही हाल हो। इसीलिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से एक कंसल्टेंट हायर किया। उसका नाम था किंग माचर के। टीम के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में एक्सपर्ट था। उसका काम था टीम मेंबर्स को ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए एनकरेज करना जिन पर आमतौर पर लोग बात करने से बचते हैं। ऐसा ही एक मीटिंग के दौरान एक टीम मेंबर जो हेड ऑफ ऑफिस बॉय था, उन्होंने अपनी और जेसी फॉक्सनर के बीच में बातचीत का ब्यौरा दिया। उन दिनों जेसी ने अपनी नई कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम था होम फ्री मॉर्गेज। जब जेसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उनकी नई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। जब जैसे कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, जेब ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं अपना हमारा कंपनी का मैनेजर मार्केट की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। बाकी टीम मेंबर्स भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि नई बिजनेस के लिए जितना पैसा खर्च हो रहा था उसमें उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। हालांकि जैसे इस बात से बच रहा था, इसमें वो अपना बेस्ट प्रोजेक्ट लगता था उसको, और उसको लगता था कि इस टीम कि जितने भी लोग नई प्रेसिडेंट से चिढ़ते होंगे, इसलिए मामले को इतना तोल दे रहे हैं। यानी पूरी मीटिंग के दौरान सिर्फ होम फ्री मॉर्गेज पर ही चर्चा हो रही थी। और इस बात से जेसी का ध्यान इस बात पे खींचा कि उनकी नई कंपनी की वजह से हर महीने $2 मिलियन का घाटा हो रहा है। मॉर्गेज कंपनी काफ़ी मंदे में चल रही थी। पूरा डिस्कशन ध्यान से सुनने के बाद जेसी ने डिसाइड किया कि वो उसी दिन मॉर्गेज कंपनी को बंद कर देगी। बाद में जेसी ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो इस कंपनी से सिर्फ इमोशनली अटैच थे, इसीलिए वो आज तक मीटिंग से पहले इस मामले को अवॉइड करते थे। कई बार जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते तो उस आइडिया से इतने इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि आपको फैक्ट्स ही नज़र नहीं आते हैं या आप उनको अवॉइड करते हो। सच्चाई देखने और बेहतर डिसीजन लेने में हमको हेल्प करेगा ये चीज़ कि अपनी कंपनी को लेकर के आपकी जो भी अच्छी फीलिंग्स है उसको अपनी कंपनी के प्रोग्रेस मत समझो। कई बार फीलिंग गुड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इंसान आंख बंद करके अपने इमोशंस को फॉलो करता रहता है और फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देता है। अगर आपकी टीम इंटीग्रिटी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है तो आपको भी किसी भी प्रोफेसर को हायर करना चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके। स्टेइंग पार, गिव योर वेंचर टाइम टू टेक राइट, यानी कि इससे पहले कि हमने सीखा कि फैशन ट्रैप को अवॉइड किए बिना एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। हमने सीखा कि स्टार्टअप में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। कई बार हमें सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि कई बार किसी आइडिया को रंग में लाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जरा सोचिए, आज जो कंपनी आपको सक्सेसफुल लग रही है उसके पीछे कितने सालों की मेहनत और लगन है। अपने स्टार्टअप में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना टाइम, एफर्ट और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कई बार हम तुरंत रिजल्ट नहीं देख पाते हैं, तो भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि सक्सेस के लिए सही मौका हाथ ना आए। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमें अपने आइडियाज़ पे इतना कॉन्फिडेंट होता है कि हमें लगता है कि हमें रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप अपना सारा पैसा अपने आइडिया पे खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ ही टाइम बाद आपके पास में और इन्वेस्ट करने के लिए ना तो पैसा रहता है और ना ही आगे बढ़ने की मोटिवेशन। ये बात आपके दिमाग में कभी आई भी नहीं रहती कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर अपने पहले ही साल में हार मान लेते हैं।
और ये चीज़ बेहद निराशाजनक हो सकती है, लेकिन यही चीज़ हमको उम्मीद भी बनाती है। अगर आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए टाइम चाहिए, तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप, रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। आपको बस राइट स्टेप्स फॉलो करनी होंगी और राइट टाइम का वेट करना होगा। इस गेम में बने रहने के लिए आपको 2 टाइप के कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपको चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट, और अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे साइन देखने होंगे जो बता सके कि आपका बिज़नेस आइडिया फ्यूचर में कैसा रहेगा। दूसरा, आपको ज़रूरत है इंटरनल पावर की। आपकी लेवल ऑफ सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लॉन्ग रन में कैसे सब्र और डिसिप्लिन के साथ में सिचुएशन को हैंडल करते हो। अगर आपके अंदर जुनून है, स्टेमिना है, तो आप लंबे टाइम के लिए अपने काम में लगे रहोगे। ऐसे कुछ स्टेप्स है जो आपकी लगन को बनाए रखने में आपकी हेल्प करती है। सबसे पहले तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते ही जल्द से जल्द आपका आइडिया टेस्ट करना होगा। अक्सर नए फाउंडर्स बढ़िया से बढ़िया ऑफिस रेंट पे ले लेते हैं और बेस्ट स्किल टीम हायर कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिस आइडिया को लेकर के वो बिजनेस स्टार्ट करे उसके लिए उनको मार्केट मिलेगा भी या नहीं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना आइडिया मार्केट में उतारने से पहले टेस्ट कर लीजिए और ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको इस आइडिया के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या ना आपका ये आइडिया इतना एफर्ट्स और टाइम देने के लायक है भी या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए जेसी फॉकलैंड ने अपना खुद का मॉर्गेज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी जॉब नहीं छोड़ी। वो फर्स्ट यूनियन में सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे, जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ में काम किया था और काम के रिलेशनशिप बनाए थे। अब क्योंकि उनको पहले से ही मार्केट का आइडिया था, तो उनको उम्मीद थी कि उनका नया आइडिया काम कर जाएगा। इसीलिए जेसी ने अपनी जब कंपनी स्टार्ट की तो उनका कंपनी एक कदम आगे था। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 फ्रेंड्स डिनर पर मिले और उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया आया होगा। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अपनी जॉब छोड़ करके बिजनेस पे फोकस करेंगे। फिर दोनों दोस्त पैसे इकट्ठा करके एक ऑफिस रेंट पे ले लेते हैं और एक क्वालिफाइड टीम हायर करती है। इसके बाद वो दोनों अपने आइडियाज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाना स्टार्ट कर देती है। अपने कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करने के लिए 6 महीने तक खूब कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनको एक भी कस्टमर नहीं मिल पाता है। उन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया है, पर ये नहीं देखा था कि मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं, और 6 महीने बाद उनका सारा पैसा खत्म हो गया था। अब उनको अपने बिजनेस को बचाने के लिए जल्द से जल्द कस्टमर ढूंढने थे। इन दोनों दोस्तों ने बिना मार्केट रिसर्च किए और बगैर किसी प्लानिंग के अपना आइडिया मार्केट में उतार दिया था। अगर वो पहले से सोच समझ करके प्लानिंग करते तो कई रिस्क अवॉइड कर सकते थे। लॉन्ग रन में पावरफुल बने रहने का और एक तरीका है कि जो भी रिस्क आपके सामने है उसको फेस करिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको जल्दी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो अभी से सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपने पैशन को आगे बढ़ाने से पहले उसको हर पहलू से एनालाइज और टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली और एक तरीका है जो हमको बिजनेस में लॉन्ग टर्म्स में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करिए, लेकिन अगर आपके पास में खूब पैसा है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बजट से ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, बल्कि आपको एक लिमिटेड बजट के अंदर खर्च करनी चाहिए। अपने खर्चे का सारा फोकस अपने प्रोटोटाइप को क्रिएट करने और टेस्ट करने पर रखो। अगर आपको अपने न्यूरोलॉन्स के स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम को स्मार्ट तरीके से खर्च करना होगा। और अब वक्त है कंक्लूजन का। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि बहुत से लोगों का सक्सेस प्लान ये होता है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के खूब पैसा कमा सके, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि स्टार्टअप बिजनेस जल्दी अमीर बनने का एक अच्छा तरीका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समरी में हमने बताया कि स्टार्टअप में बिजनेस की हकीकत क्या है। इस बुक को लिखने का मतलब ये है कि आपको ऐसे इफेक्टिव प्रिंसिपल सिखाना जो आपको खुद का बिजनेस सेट करने के लिए हेल्प कर सके। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि सिर्फ एक ग्रेट आइडिया के दम पे आपका अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बिजनेस के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेस की दुनिया में कदम बढ़ने से पहले आपको अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करनी होगी और कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो आपकी हेल्प कर सके। दूसरी चीज़, आपको अपने कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। अपनी सारी एनर्जी अपने आइडिया पर खर्च मत करो, बल्कि ये देखो कि आपके कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको किस टाइप के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। तीसरी चीज, कभी भी किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले पूरी तैयारी कर ले। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए और आपको अपनी स्किल्स और मार्केट के लोगों के साथ में नेटवर्क कनेक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है। चौथी चीज, आपने सीखा कि अपना प्रोडक्ट बनाने के पहले मार्केट को स्टडी करना, कस्टमर बेस्ड आइडेंटिटी करना बहुत जरूरी चीज है। पांचवी चीज, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम देना होगा। जब कोई बिजनेस प्लान फैक्ट्स पर बेस्ड होता है तो इन्वेस्टर्स भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और कैसे हमने सीखा कि कई साल के स्ट्रगल के बावजूद हमको कैसे अपने पैशन को बनाए रखना है। और अब जबकि आप समझ चुके हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या बनना करना चाहिए, तो अब आप अपने सपने के पीछे भाग नहीं रहे हो बल्कि उसे एक्शन में उतार रहे हो। आपका बिजनेस एक हकीकत है जहां आप अपने टीम के साथ में हैं जो आप पे डिपेंडेंट है। इसीलिए अब आपको टास्क के लिए तैयार रहना होगा। तो वाकई में कुछ बेहतरीन सच्चाइयों को हमारे सामने लाते हैं और अपने बिजनेस आइडियाज़ को सक्सेसफुल में बदलने के तरीके बताती है। बुक समरी यहीं पे समाप्त। तो कैसे लगे आपको यह ऑडियो बुक समरी? अगर आपकी कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरी समरी सुननी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।